जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में खास जानकारी के साथ। आज की जो अपडेट वो बहुत बड़ी अपडेट है। अगर देखा जाए तो आप बच्चे जो मैट्रिक और इंटर का एग्जाम देने वाले हैं या जिनका भी बोर्ड है उनके लिए बहुत ही खास और बहुत ही बड़ी अपडेट है। अगर ये अपडेट अगर सत्य साबित हो जाता है तो आपके पास बहुत ही कम समय है। क्या कम समय है एग्जाम के लिए? क्योंकि शिक्षा मंत्री जो जगन्नाथ महतो है उनसे लगातार जो प्रेस रिपोर्टर लोग हैं, जो न्यूज़पेपर वाले लोग हैं, जो न्यूज़ चैनल वाले लोग हैं, लगातार उनसे संपर्क बनाए हैं। क्योंकि जब से स्कूल कॉलेज ओपन हुआ है या फिर जब से स्कूल कॉलेज ओपन होकर के और स्कूल कॉलेज का जो एग्ज़ाम होने की बात कही जा रही है, सिलेबस की बात कही जा रही है, उनसे लगातार कांटेक्ट किया जा रहा है और उनसे बातचीत किया जा रहा है और हर बार उनसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि एग्ज़ाम क्या होगा, है ना? कि जो 10 और 12 का जो एग्जाम लिया जाएगा वो एग्जाम कैसे होगा, क्या एग्जाम ऑफलाइन लेंगे, क्या एग्जाम ऑनलाइन लेंगे, एग्जाम का डेट क्या रहेगा, एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा। तो उनसे कुछ बात किया गया और क्या उनसे जानकारी मिली है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और कुछ सवाल जो आप लोग बार बार पूछ रहे हैं कमेंट करके कि ये क्या होगा, ऑफिशियली जारी हुआ या नहीं हुआ, तो ये सारा कुछ आज मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अब वीडियो को पूरा देखिएगा। क्या लिखा हुआ कि एग्जाम डेट आप लोग बार बार जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं कि एग्जाम डेट कब है? यस, मैं भी जानना चाहता हूं, जितने शिक्षक है वो भी जानना चाहते हैं, जितने अभिभावक है वो भी जानना चाहते हैं, सभी बच्चे जानना चाहते हैं एग्जाम डेट। एग्जाम डेट क्योंकि स्कूल कॉलेज तो खोल दिया गया है, एग्जाम लेने की आप बात कह रहे हैं तो फिर एग्जाम का डेट एक दे दीजिए। कौन सा एग्जाम जो डेट लिया जाएगा? तो अपडेट से क्या मालूम चल रहा था? अपडेट से यही मालूम चल रहा था कि आपका जो एग्जाम का डेट है वो कहा जा रहा है कि संभावना है कि अप्रैल में आपका एग्जाम लिया जाएगा, अप्रैल में आपका एग्जाम लिया जाएगा। लेकिन कल जो अपडेट दिया गया है वो शिक्षा मंत्री के द्वारा जो अपडेट दिया गया है उसमें कहा जा रहा है कि आपका जो एग्जाम डेट है वो मार्च में हो सकता है और एग्जाम जो आपका मार्च में लिया जाएगा, ठीक है। ये इसमें यही कहा जा रहा है कि टीवी न्यूज़ से मालूम चल रहा है कि एग्जाम जो है मार्च में होगा। अब एग्जाम मार्च में कैसे होगा? ओएमआर सीट पे होगा, सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, इस पर अभी क्लियर नहीं किया गया है। और जो भी अपडेट मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो अपडेट सुनते हैं, ये जो अपडेट जानते हैं वो क्या है, पहले न्यूज़पेपर में आता है और न्यूज़पेपर में आने के बाद फिर वो जैक जो होते हैं उसको नोटिस बना करके उसको फिर जारी करते हैं, अधिसूचना जारी करते हैं, तो फिर वो लागू होता है। लेकिन अपडेट जो आपका पहले पेपर में ही आता है तो एक अनुमान लगाया जाता है या फिर जो बातें डिस्कस होती है, जो बातें वहां से निकलती है वही सब अपडेट दिया जाता है, ठीक है। तो ये अपडेट ये कह के चलेंगे आप कि आप 100% फिक्स है कि यही होगा, तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो अपडेट आता है वो मैं आपको अवगत करवाता हूं, ठीक। दूसरा, आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि एग्जाम क्या है, ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा। तो अपडेट से क्या मालूम चल रहा है, स्कूल कॉलेज भी खोल दिया गया है कि एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा। और शिक्षा मंत्री का भी यही कहना है कि एग्जाम जो होगा ऑफलाइन होगा। और झारखंड में जितने भी एग्जाम जो पेंडिंग बचा हुआ था, जो आपका सेमेस्टर का एग्जाम है, जो आपका मैट्रिक का एग्जाम है, जो आपका 9 का है, 8 का है, 10 का है, 12 का है, सारा एग्जाम क्या होगा, ऑफलाइन लिया जाएगा। अब ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगी। और एग्जाम जो है दोनों मोड में आदेश मिल चुका है। अगर आप ऑनलाइन लेते हैं, जो एग्जाम ऑनलाइन लिया जाता है वो ऑनलाइन भी कंडक्ट कीजिए और जो एग्जाम ऑफलाइन होगी वो ऑफलाइन भी कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस पर कोई बाधा नहीं है। लेकिन आपका जो एकेडमिक एग्जाम है, जो आपका इंटर का और मैट्रिक का जो बोर्ड का एग्जाम है, 9 का, 11 का, वो सारा एग्जाम क्या होगा, ऑफलाइन मोड में होगा। मतलब आपको वहां जाकर एग्जाम देना होगा, ठीक है। अब एक अपडेट में ये भी कहा गया था क्या कि एग्जाम जो होगा वो होम सेंटर पे होगा। अब ये क्या है कि होम सेंटर पे होगा, तो ये पेपर के माध्यम से अपडेट दिया गया है। वहां से जो बातें निकल कर आई वो पेपर में प्रिंट किया गया और पेपर की बातों को मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन इस पर ये मुहर नहीं लग गया है कि एग्जाम जो आपका होम सेंटर में ही लगेगा। लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि एग्जाम क्या होगा कि होम सेंटर पर होने की संभावना है। मतलब होम सेंटर जहां पे आप स्टडी कर रहे हैं, जहां पे आप अध्ययन कर रहे हैं, जहां आप इस वर्ष अध्ययन कर रहे हैं, वहीं आपका सेंटर दिया जाएगा। उसी को होम सेंटर कहा जाता है, ठीक है। जिस भी स्कूल में आपके नामांकन है उस स्कूल में आपको बैठकर एग्जाम देना है बोर्ड का, तो वो होम सेंटर है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन इस पर अभी पर्दा हटा नहीं है ना, कि क्या होगा, कि ऑनलाइन मतलब एग्जाम जो है होम सेंटर पे ही होगा या फिर आपको सेंटर दिया जाएगा। ये सारा कुछ दिनों में आपका अपडेट दिया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा था कि फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका डेट भी दिया जाएगा, एग्जाम का डेट, कि किस दिन आपका एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। तो ये थी अपडेट। और आगे क्या है कि सिलेबस,
तो आगे मैं बढ़ूँ आपको तो बताऊँ आपको किस तरह का अपडेट मैं लगातार आप तक पहुँचा रहा हूँ। अगर और भी अपडेट आप जानना चाहते हैं और आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल समझ में आता है तो आप देखते जरूर है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले और जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह का लगातार जो अपडेट होता है वो सच्ची अपडेट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, सिलेबस का क्या होगा, सिलेबस के बारे में भी बार बार पूछ रहे हैं, क्योंकि अपडेट में यह भी कहा गया था कि अगर जरूरत पड़ा तो सिलेबस को क्या किया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, है ना, सिलेबस को कम कर दिया जाएगा। तो सिलेबस कम होगा, रिड्यूस होगा या फिर नहीं होगा? तो देखिए, सिलेबस को तो पहले ही 25% रिड्यूस कर दिया गया है, अब बचे आपके पास 75%, और टर्म 1 की तैयारी आप 50% कर चुके हैं। अब टर्म 2 के लिए आपको 50% तैयारी करना है। लेकिन अगर एग्जाम जल्द लिया जाता है या फिर जरूरत पड़ता है तब सिलेबस को घटाया जा सकता है, लेकिन आप मान के चले कि सिलेबस की घटने की संभावना बहुत कम है, वही सिलेबस में आपका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या एग्जाम होगा, टर्म 1 होगा, टर्म 2 होगा, दोनों मिलाकर? तो एग्जाम तो आप दोनों मिलाकर ही होगा, फाइनल एग्जाम होगा आपका, दोनों मिलाकर मिक्स करके एग्जाम लिया जाएगा। अब टर्म 1 टर्म 2 नहीं होगा। और सिलेबस की जहां तक बात है तो उम्मीद कम है घटने का, बाकी घट भी सकता है, इस पर अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन आपको पूरी सिलेबस से अभी तैयारी आप करते रहें। आगे हैं कि मॉडल पेपर, यस मॉडल पेपर कब मिलेगा? तो मॉडल पेपर कब मिलेगा इसकी भी जानकारी दी गई है कि मॉडल पेपर जारी किया जाएगा, और ये तो पहले ही कह दिया गया था कि टर्म 2 के लिए मॉडल पेपर जारी किया जाएगा। लेकिन अब तो टर्म 1 एग्जाम लिया नहीं गया तो टर्म 2 का भी तो एग्जाम नहीं होगा, अब दोनों मिलाकर लिया जाएगा, तो एक न्यू मॉडल पेपर जारी किया जाएगा। तो अगर झारखंड एकेडमिक काउंसिल से मैं भी अपील करना चाहूँगा, झारखंड जो हमारे न्यू अध्यक्ष बने हैं, जो न्यू चेयरमैन बने हैं, उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि आप जब न्यू बने हैं तो कार्य को और पिछले जैसा ना करें, थोड़ा सा मतलब कि एक्टिव रहें, और जो भी हो बच्चों को जो भी चीज़ देना है वो तुरंत पहुंचाएं। अगर मॉडल पेपर आपको जारी करनी है तो मॉडल पेपर जल्द से जल्द जारी करके परीक्षा का डेट भी, मॉडल पेपर भी, सिलेबस भी, या क्या करना है बच्चों तक न्यूज़ पहुंचाएं, बच्चों तक खबर पहुंचाएं, क्योंकि बच्चे की पढ़ाई स्कूल में हो नहीं रही है। अभी तो स्कूल कॉलेज खुला, अब वो भी 4 तारीख से जाना है आप लोगों को। ठीक है, तो वो अगर सब कुछ जानकारी उनको होगी तो वो कहीं से न कहीं से अपना पढ़ाई कर लेंगे, अपनी स्टडी कर लेंगे, लेकिन जानकारी हो तब। इसलिए मैं भी चाहूँगा, मैं भी अपील करूँगा कि मॉडल पेपर या परीक्षा डेट या जो भी कुछ देना है सब कुछ बच्चे को जानकारी दे दें, उनको भ्रम में भ्रमित ना करें, उनको मतलब कि डाउट में, संदेह में ना रखें, सारा कुछ दे दे, ताकि वो अपनी तैयारी या तो स्कूल जाए या तो कोचिंग जाए या सेल्फ करे या फिर ऑनलाइन करे, जैसे करे अपनी तैयारी वो कर लेंगे। इस बात से आप सहमत हैं या नहीं, ये कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, आगे है कि शिक्षा मंत्री से जब सवाल पूछा गया कि क्या होगा, एग्जाम क्या करेंगे, तो उनका साफ साफ कहना था कि एग्जाम मैं ऑफलाइन लूंगा, बोर्ड एग्जाम जो होगा वो ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा। तो आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो कैसा होगा, ऑफलाइन मोड में होगा, मतलब कि आपको वहां जाकर के बैठ करके एग्जाम देना है। ठीक है, ये शिक्षा मंत्री का बयान है। और उसमें यह भी कहा गया था कि मार्च में एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन मार्च में, अप्रैल में, इस पर डाउट बना हुआ है, संदेह है। ठीक है, कब लिया जाएगा ये कंफर्म जब आदेश जारी कर दिया जाएगा तभी मालूम चलेगा कि एग्जाम कब लिया जाएगा। ठीक, तो ये क्या था कि मतलब एक अपडेट आपको देता हूं। अपडेट क्या होता है कि पेपर के माध्यम से या फिर हमारे जो शिक्षक मित्र हैं उनसे पूछ करके वो जो अपडेट देते हैं वो मैं आपको अपडेट देता हूं। लेकिन जब अब वो होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि पेपर में जो है कुछ उटपटांग लिख दिया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर में जो बातें वहां से मालूम चलती है वही कुछ लिखा जाता है, और जो पेपर में लिखा जाता है वो हमेशा वो बातें क्या होती हैं, सच होती है। लेकिन उसको सच होने के लिए क्या होता है कि जैक से, जिस भी बोर्ड में आपका एडमिशन है, नामांकन है, वहां से जब ओरिजिनल कॉपी जारी होता है तब वो लागू हो जाता है। समझे कि नहीं, पेपर में अपडेट दिया जाता है और वो जो आपके बोर्ड है वहां से जब जारी किया जाता है तब वो लागू हो जाता है। तो इस तरह का अपडेट मैं लगातार आप तक पहुंचाता रहता हूं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम पर जो भी फाइनल डिसीजन आएगा वो भी मैं आपको जरूर से जरूर बता दूंगा। ठीक, तो और भी इससे रिलेटेड कुछ भी कमेंट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।